में तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्मा का सिद्धांत। इसी का आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी अभी तक जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको चैप्टर का थ्योरी पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि आपको तो थ्योरी पहले पढ़ा दिया गया है। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है या फिर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पूर्ति अपने मांग की सृजन स्वयं करती है। ये जो कथन है ये किसका है? क्या कह रहा है कि पूर्ति अपने मांग का जो सृजन है वो स्वयं करती है, सेल्फ यानी खुद करती है। ये स्टेटमेंट जो है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का एनुअल एग्जाम में। तो ये जो कथन दिए गए हैं एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। एडम स्मिथ यानी यही कहते हैं ना कि अर्थशास्त्र क्या है? ये आपका धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है एडम स्मिथ के अनुसार। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि पूर्ति अपने मांग का सृजन जो है स्वयं करती है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के फॉर्मूले में दीर्घकाल में MC बराबर MR, AC बराबर AR। ठीक है, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू का, और एवरेज कॉस्ट हो जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू का। ठीक है, यानी चारों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। किस प्रकार के फॉर्मूले में दीर्घकाल में यानी लंबे समय में, लॉन्ग पीरियड में चारों जो राशि है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो एक प्रकार का बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसी होती है दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR, मतलब चारों जो राशि है वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चारों राशि के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है पूरा डिटेल्स के साथ चैप्टर 2 में, उत्पादन और लागत में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है? ये भी हाल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो पूर्ति वस्तु जो है यहां हो जाएंगे आपका विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा, यानी पूर्ति वक्र है। पूर्ति वस्तु मतलब पूर्ति करने के लिए जो वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ति वस्तु। यानी जो भी पूर्ति एक तरह से मार्केट में जो डिमांड होता है उसका पूर्ति करने के लिए जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं पूर्ति वस्तु। तो विक्रय हेतु यानी एक तरह से क्रय नहीं, विक्रय यानी बेचने के लिए, विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य यानी एक फिक्स टाइम, एक फिक्स प्राइस पर, फिक्स कीमत पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा, मतलब मार्केट में लाई गई या फिर मार्केट को प्रोवाइड की गई, मार्केट को प्रदान की गई वस्तु की मात्रा से है पूर्ति वस्तु। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ति वस्तु बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार एवं एकाधिकार यानी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, यहाँ आपको बताना है, एवं नहीं होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में क्या है? ये भी हाल में पूछा जाएगा, 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में जो होता है AR ग्रेटर देन MR। क्या होता है? AR ग्रेटर देन MR, मतलब जो होता है AR यानी एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। वो क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। कौन? AR यानी एवरेज रेवेन्यू। किसमें? एकाधिकार बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में किसी एक का अधिकार होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमत स्वीकारक फॉर्म सीमांत आगम होता है। कीमत स्वीकारक फॉर्म सीमांत आगम होता है। तो ये जो होता है कीमत के समान, किसमें? कीमत के समान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपूर्ति वक्र में दाईं और खिसकाव का कारण हो सकता है। आपूर्ति वक्र में जो दाईं और खिसकाव का जो कारण है, यानी ग्राफ जो उसका दाईं और खिसक जाता है, वैसे भी आपूर्ति वक्र में आपको ग्राफ बताया गया था। याद कीजिए चैप्टर 3 में आपको पूरा तरह से ग्राफ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपूर्ति वक्र में जो दाएं और खिसकाव का जो कारण है वो क्या है? तो इसमें खिसकाव का जो कारण है तकनीकी, यानी तकनीकी के कारण टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करती है तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी अच्छे तरीके से ज़्यादा पैमाने पर होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपूर्ति वक्र दाईं और खिसक जाती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषता है? एकाधिकार यानी एकाधिकार, एक का अधिकार, तो ये हो जाएगा फॉर्म कीमत निर्धारक होता है। एकाधिकार, अब देखिए कैसी विशेषता है, फॉर्म कीमत निर्धारक कैसे होता है? ये क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है कि एकाधिकार में किसी एक फॉर्म का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। तो एक का अधिकार रहेगा तो वो फॉर्म होगा या फिर कोई एक उत्पादक होगा। अगर फॉर्म होगा तो वही सब सारा काम करेगा, सारा डिसीजन वही लेगा। कीमत का, वस्तु का कीमत कितना होगा, वस्तु का लागत कितना होगा, यह सारा चीज उसी का हाथ में होगा, मतलब बाजार उसी का कंट्रोल में। तो कीमत जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? फॉर्म करती है, क्योंकि उसको अधिकार है, वही है सिर्फ वो मार्केट में, वो बाजार में, तो उसको अधिकार है। ठीक है, वो एकाधिकार के अंतर्गत वो बाजार आ जाएगा। तो फॉर्म द्वारा कीमत
निर्धारक होती है, यानी फॉर्म जो है वह कीमत निर्धारक होती है एकाधिकार बाजार में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बोध कराती है। आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत क्या होता है कि परिवर्तनात्मक बोध कराती है। तो कितना प्रतिशत तक ये बोध कराती है, तो 1% कीमत परिवर्तन के कारण, यानी 1% कीमत में अगर परिवर्तन होती है तो आपूर्ति लोच हमें क्या करते हैं, आपूर्ति प्रतिशत में परिवर्तनात्मक जो बोध कराती है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपूर्ति वन में दाएं और खिसकाव का कारण क्या हो सकता है। आपूर्ति जो है वन में दाएं और खिसकाव का क्या कारण हो सकता है, सारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मों की संख्या में वृद्धि, अगर फॉर्मों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो आपूर्ति वक्र होगा, या वन नहीं होगा, मिस्टेक से मैंने वन भी पढ़ लिया, वक्र होगा। आपूर्ति वक्र में दाएं और खिसकाव का कारण जो है फॉर्मों की संख्या में वृद्धि, यानी दाएं और खिसक रहा है, अगर वक्र अगर दाएं और खिसक रहा है आपूर्ति वक्र में, तो वहां क्या हो रहा है कि आपूर्ति ज्यादा हो रही है, मतलब सामान मांगा जा रहा है तो वो सामान की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, तो यही दर्शाता है, यानी फॉर्मों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म को संतुलित करने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, मतलब जरूरत है, कौन सा शर्त होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये शर्त एक आपको बताना है, तो ये जो शर्त है यहाँ हो जाएंगे सीमांत MR और MC आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी पहला ये पर शर्त होगी। दूसरा शर्त ये होगा कि सीमांत यानी MC जो होता है मार्जिनल कॉस्ट वक्र, इसका जो होगा सीमांत MR के नीचे होगा, यानी MC क्या होगा, MR वक्र के नीचे काटे मतलब जाएंगे, उसका मतलब वक्र जो होगा ग्राफ में वो नीचे फिट होंगे, ठीक है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, आवश्यक होनी चाहिए, क्या करने के लिए, प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म को संतुलन करने के लिए, ठीक है। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है कुल परिवर्तनशील लागत और उत्पाद, यानी कुल परिवर्तनशील लागत क्या कर देंगे, बटा क्या कर देंगे, एक तरह से भाग दे देंगे उत्पाद से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत हो जाएगा, यानी क्या देना पड़ेगा आपको, भागा देना पड़ेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने के लिए अधिकतम होगा, यानी फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर्म को लाभ ज्यादा कमाना है, कौन सी शर्त है, तो सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, तभी वो शर्त होगा, एक शर्त पूरा होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा के नीचे काटती है, ठीक है। ये दोनों शर्त होनी चाहिए, जिसके कारण क्या करेगा, फॉर्म का लाभ ज्यादा होगा, यानी फॉर्म अगर ये दोनों शर्त को पूरा कर देती है तो उनका जो लाभ होगा, जो उनका जो रेवेन्यू होगा वो ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाएं ओर खिसक रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। अगर बाएं ओर खिसक रहा है, सारा ग्राफ से क्वेश्चन है, तो ये अगर फॉर्मों की संख्या में वृद्धि या फिर फॉर्मों की संख्या में कमी, बिल्कुल फॉर्मों की संख्या में कमी, अगर बाईं ओर खिसक रहा है, दाईं ओर खिसकेगा तो फॉर्म की संख्या में वृद्धि होगा, बाईं ओर अगर खिसक रहा है तो फॉर्म की संख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, कौन सी शर्त नहीं है, मतलब तीन शर्त है, एक शर्त आपको यहाँ शर्त नहीं है, ठीक है, या फिर शर्त, देखिए आपको क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ जो हो जाएंगे, औसत आय औसत लागत सीमांत लागत के बराबर नहीं होनी चाहिए, औसत आय सीमांत लागत के बराबर नहीं, ये शर्त नहीं है। एकाधिकार फॉर्म संतुलन के लिए ये शर्त नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, बाकी ये कंडीशन होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मों के आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है, फॉर्मों के आपूर्ति वक्र का क्षैतिज योग होता है, वक्रों यानी कर्व जो होती है उनका क्षैतिज वक्र, एक तरह से क्षैतिज जो योग होगा, उसका जो अरेंजमेंट होगा, तो ये कैसे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बाजार आपूर्ति वक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाजार आपूर्ति वक्र। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त क्या है, फिर वही क्वेश्चन है आपका, एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की जो शर्त है यानी कंडीशन जो वो क्या है, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। सीमांत आय यानी मार्जिनल जो होता है MI सीमांत लागत MC के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी एकाधिकार फॉर्म संतुलन में आएगी, वो बैलेंस में आएगा। उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होगा, उत्पादन अगर शुल्क लगाया दिया जाता है यानी प्रोडक्शन टैक्स अगर लगा दिया जाता है तो क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, क्या हो जाएगा, आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो यहाँ विज्ञापन तथा विक्रय लागत
लागत ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, ठीक है। विज्ञापन तथा विक्रय लागत जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, यानी आपूर्ति वक्र अगर बाईं ओर खिसक रही है, उनका ग्राफ अगर ग्राफ में उसका कर्व अगर बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, साधन के आगत में वृद्धि, साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, ठीक है। आगत मतलब क्या होता है कि कच्चे माल, ठीक है, यानी जो भी कच्चा माल प्रयोग किए जाते हैं फॉर्म में, उसके अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो वहां क्या होगा कि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? दाईं ओर खिसकेगा तो क्या होगा? साधन आगत में कमी हो जाएगा, साधन आगतों की कीमत में कमी, क्या हो जाएगा? साधन आगतों की कीमत में कमी, वहां क्या था? वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में किस अवस्था में एक फॉर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? किस अवस्था में एक फॉर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? तो ये जो हो जाएंगे MC और MR वक्र के नीचे होगा। MC वक्र MR वक्र के नीचे काटता है, यानी नीचे उसका नीचे से काटता है, यानी MC जो है MR को वक्र को नीचे से काटेगा, यानी नीचे से उसको क्षैतिज MR वक्र को काट देगा, यानी उसको एक तरह से शिफ्ट हो जाएगा बीच में काट करके, तभी वो क्या करेगा? उस अवस्था में एक फॉर्म अपना संतुलन की स्थिति में आएगा, अपना संतुलन का अवस्था ग्रहण करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है? सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको शक लग रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है तो कमेंट करेंगे, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है? ये 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ये दोनों जो है संतुलन कीमत के निर्धारक घटक होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? ये बात जो ये स्टेटमेंट जो कहे हैं, ये क्यों कौन कहे हैं ये आपको बताना है। तो ये मार्शल साहब कहे हैं। मार्शल साहब कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। उस वस्तु की मांग कितनी है, उस वस्तु की पूर्ति कितनी होती है, इसी चीज पर डिपेंड करता है किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की प्राइस। मार्शल के द्वारा, मार्शल ही कहते हैं ना कि मानव कल्याण का विज्ञान है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। कौन? मार्शल के अनुसार, ठीक है। रॉबिन्सन के अनुसार चयन शास्त्र का विज्ञान है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां कीमत जो होती है किसी भी वस्तु का उस पॉइंट पर निर्धारित होगा, उस पॉइंट पर फिक्स होगा जहां क्या होगा? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाएगी। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जहां बराबर हो जाती है तो वहां कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, फिक्स हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? क्रय और विक्रेता की कोई कमी नहीं होती है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनको सभी चीज़ का पता होता है, ठीक है। सभी फॉर्मों का बहिर्गमन और आगमन क्या होता है? उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई भी आ सकता है फॉर्मूला लेके, कोई भी जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई रोक नहीं होता है। क्रय और विक्रय मतलब बड़े पैमाने पर होता है, सभी चीज को उपभोक्ता और क्रेता यानी क्रेता और विक्रेता को सभी चीज पता रहता है कि कौन सी वस्तु कितना कीमत पर बेची जा रही है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो सही कथन जो हो जाएंगे, कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति के द्वारा होता है। बिल्कुल, कीमत जो निर्धारण होता है किसी भी वस्तु का मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा होता है कीमत निर्धारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ठीक है, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। ये हो जाएंगे मार्शल, ठीक है। मार्शल ने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा? यानी मार्शल जो है पूर्ति के आधार पर उत्पादन जो समय होती है यानी प्रोडक्शन में जो टाइम लगता है उसमें उसको कितना वर्गों में बांटा है, कितना अवधियों में बांटा है? तो टोटल जो बांटा है उन्होंने टोटल 3 कैटेगरी में 3 अवधियों में बांटा है। किसको? उत्पादन समय को। कौन? मार्शल साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में जो परिवर्तन आती है, मांग में जो चेंजिंग आती है, कभी मांग घट रहा है, कभी मांग बढ़ रहा है, तो इसमें परिवर्तन तो हो रहा है ना, तो इसमें परिवर्तन का क्या क्या कारण हो सकता है? तो ये कारण है, तीनों कारण हो जाएंगे। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, बिल्कुल, उपभोक्ता अगर आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता का आय बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगा, अगर आय घट रहा तो मांग घटेगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, बिल्कुल, जनसंख्या में वृद्धि, ये भी जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है ज़्यादा, अगर जनसंख्या मार्केट में जा रहा है तो उस वस्तु का मांग ज़्यादा होगा। अगर जनसंख्या अगर जाता ही नहीं है, मतलब आम पब्लिक अगर मार्केट में जाता ही नहीं है, तो वहाँ कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, तो उस स्थिति में वस्तु का मांग क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, घट जाएगा। तो तीनों के तीनों कारण जो है मांग परिवर्तन को प्रभावित करता है। मांग परिवर्तन के तीनों कारक हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यानी आपको राइट जो स्टेटमेंट है वो निकालना है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोच और कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है। बिल्कुल लोच के बारे में आपको पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है। पूर्ति वक्र की लोच समय अवधि पर निर्भर करती है, बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। बाजार मूल्य पाया जाता है, ये 2011, 16 और 17 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, किसमें? अल्पकालीन बाजार में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी भी वस्तु का अगर मूल्य निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, बिल्कुल दोनों के द्वारा हो जाएगा ना। किसी वस्तु की मांग कितना ज्यादा है कितना कम है उस चीज पर डिपेंड करता है वस्तु का कीमत। अगर मांग ज्यादा है तो अगर वस्तु की कीमत अगर ज्यादा है तो वह मांग कम होगा, अगर कीमत कम है तो मांग ज्यादा होगा, ठीक है। तो मांग एवं पूर्ति दोनों पर डिपेंड करता है किसी भी वस्तु की प्राइस, किसी भी वस्तु की कीमत, इसी के द्वारा निर्धारित होता है वस्तु का मूल्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाजार मूल्य संबंधित होता है किससे? बाजार मूल्य जो संबंधित होता है यह होता है अति अल्पकालीन मूल्य से। अति अल्पकालीन मूल्य से बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार के हिसाब से अगर किसी वस्तु की कीमत होती है तो वह समय पर डिपेंड करता है कि समय कौन सा चल रहा है, ठीक है। कौन सा समय चल रहा है, ग्राहक कौन सा समय में ज्यादा खरीदते हैं, कौन सा समय में कम खरीदते हैं। तो बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी का मूल्य निर्धारित होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होती है उसमें किसी चीज का मूल्य अगर निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही वैसा, जस्ट मैंने अभी बोला कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। वो लोग आपस में क्या करते हैं, सामान की खरीद बिक्री करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, सभी चीज को, सभी वस्तु का, सभी सेवा का, सभी सेवा और सभी वस्तु का लागत और कीमत पता रहता है। कोई किसी को ठग नहीं सकता, कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, सभी पूर्ण ज्ञान होता है सभी लोगों को, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म जो होता है कीमत को ग्रहण करता है, यानी कीमत स्वीकारक होता है, कीमत को ग्रहण करता है पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकार प्रतियोगिता में ऐसा कुछ नहीं होता। एकाधिकार प्रतियोगिता में कोई एक फॉर्म जो है कीमत को निर्धारित करेगा, उसी के अनुसार सबको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में वस्तु को उसी के अनुसार खरीदना पड़ेगा, फॉर्म जो कीमत निर्धारित कर देगा, ठीक है, क्योंकि वह एकाधिकार उसी का अधिकार है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में या तो पूरा सब जगह कंपटीशन चल रहा है, तो इस कंपटीशन में सब फॉर्म चाहेगा कि उसका सामान बिके, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु का दाम को घटाने की कोशिश करेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत को ग्रहण करती है, मतलब फॉर्म जो होता है कीमत स्वीकार करती है, कीमत को ग्रहण करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। पूर्ति के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो पूर्ति जो हो जाती है पूर्णतः बेरोजगार होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति क्या होती है, बेरोजगार होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त कौन सा नहीं है ये आप बताएंगे। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत आय सीमांत लागत के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी ये शर्त सही है। सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन औसत आय और सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, ये कोई ऐसा शर्त नहीं है जिसमें एकाधिकार फॉर्म संतुलन में आ जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फॉर्म का जो मांग वक्र होता है वो पूर्ण लोचदार होता है अल्पाधिकार बाजार में। किसमें? अल्पाधिकार बाजार में एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म को निम्नलिखित में किसका सामना करना पड़ता है, यानी निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। कौन चीज का सामना करना पड़ता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को? यहाँ जो सामना करना पड़ता है स्थिर कीमत का, और ये हो जाएगा स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम, तीनों चीज का। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फॉर्म का चलता नहीं है, वह पब्लिक का चलता है, मतलब क्रेता और विक्रेता का चलेगा, ठीक है। वो लोग जो कहेंगे वो लोग मन जाएगा तो खरीदेगा सामान को, नहीं जाएगा तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। और एकाधिकार में ऐसा कुछ होता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फॉर्म के बीच क्या चलता है, कंपटीशन चलता है, प्रतियोगिता चलता है, ठीक है। और इस पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि स्थिर कीमत होता है। स्थिर कीमत कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कीमत जो होता है ज्यादा बढ़ता नहीं है, ज्यादा घटता नहीं है, मतलब एक तरह से स्थिर होता है। हाँ, बहुत समय के बाद कम होता है या फिर घटता है या फिर ज्यादा होता है, बढ़ता घटता है बहुत समय के बाद। ज्यादातर क्या होता है, कीमत स्थिर होता है। स्थिर औसत आगम होता है। औसत आगम जो होता है वो भी स्थिर होता है, मतलब ज्यादा कांस्टेंट होता है, ज्यादा उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती। स्थिर सीमांत ताकत तीनों, यानी एक पूर्ण प्रतियोगिता को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, तीनों का सामना करना पड़ता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म को लाभ मिलता है जब
अगर फॉर्म को लाभ कमाना है तो उस स्थिति में फॉर्म का क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए आर ग्रेटर देन ए सी। ए आर ग्रेटर देन ए सी कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू बड़ा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, यानी लागत, यानी औसत लागत जो है, औसत लागत के बराबर अगर उसको रेवेन्यू मिलेगा मार्केट में सामान को बेच करके, तो उनको तो घाटा हो जाएगा ना, उनको घाटा भी नहीं होगा और उनको नुकसान भी नहीं होगा, एक तरह से घाटा ही होगा। औसत लागत से ज़्यादा होगा तभी ना उनको फायदा होगा। यानी एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू कब प्राप्त होती है, जब मार्केट में वस्तु को बेच देते हैं, उससे जो रेवेन्यू मिलती है तो उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। यानी सामान को बेचने के उपरांत जो पैसा मिलता है फर्म को, जो टोटल पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो सामान को बनाने में खर्चा लगता है, और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के अगर बराबर हो जाएगा तो फर्म को लाभ हुआ कहाँ। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू यानी जो पैसा प्राप्त होता है सामान को बेच करके वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे, एवरेज कॉस्ट से, यानी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए वो पैसा का मात्रा जो उसको वस्तु को बेचने से मार्केट में प्राप्त होता है। ठीक है, तो फर्म का लाभ तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। ये कंडीशन है कि ए आर ग्रेटर देन ए सी, तब फर्म को लाभ होगा, अन्यथा वो घाटे में चलेगा, फर्म बन करके ताला मार करके वो जो मालिक है वो घर में बैठ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है कि ये कंडीशन है ए आर ग्रेटर देन ए सी, तभी फर्म को लाभ होगा। ठीक है, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर, कहने का ए आर एवरेज रेवेन्यू जस्ट एम आर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कहने का मतलब ये हुआ कि अंत में एक इकाई को उत्पादन करने से, एक इकाई में परिवर्तन लाने से टोटल जो रेवेन्यू में चेंजिंग आती है उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीमांत आगम, सीमांत आगम बोलते हैं। ये सारा चीज डेफिनेशन के साथ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये चैप्टर 2 चैप्टर 3 में पढ़ा दिया गया आपको। ठीक है, तो फिर एक किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, तो यहाँ जो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है ए आर बराबर एम आर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हो जाएगा एस बराबर एफ पी, एस बराबर एफ फलन पी, यानी एफ फंक्शन ऑफ पी, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, यहाँ एक तरह से आपको रिलेशन दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, पूर्ति में अगर कमी हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उत्पादन लागत में वृद्धि, बिल्कुल। अगर पूर्ति में अगर पूर्ति किसको बोलते हैं, बाजार में वस्तु को प्रोवाइड करना, बाजार में वस्तु का उपलब्ध करना, यानी मार्केट जो एक तरह से कंपनी जो या फिर फॉर्म जो बाजार में वस्तु को बेचती है, बाजार में वस्तु को स्टॉक को भेजती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति यानी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई में अगर कमी होती है तो क्या कारण हो सकता है, उत्पादन लागत में वृद्धि। अगर उत्पादन ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा फर्म को, तो उस टाइम क्या करेगा, वो नहीं करेगा ना, उत्पादन नहीं करेंगे, ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, बिल्कुल ये भी होता है। उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, यानी उद्योग अगर फर्म की संख्या में कमी हो जाएगा तो वहाँ बहुत सारे फर्म बंद हो जाएंगे। तो 1-2-4 फर्म अगर खुला हुआ रहेगा तो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा तो मार्केट को ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा, मतलब पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो पूर्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ति की कमी के तीनों कारण हो जाएंगे। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने टोटल 43 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो अभी लेटेस्ट तक पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, चैप्टर 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। भूल गए, नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।